He is expert in research and especially in the quantitative side. So we have invited him to have this SPSS workshop with us, and inshallah you will have a good session. मैंने इनको जो आपके लिए सिलेबस बताया, मैंने कहा ये तो कम है, थोड़ा सा ज्यादा करना है। मैंने कहा आपकी मर्जी, आप करना है, बिल्कुल करना है। आप 9:30 तक ये आपके हवाले है, और उसके बाद से जो और कुछ इंट्रोडक्शन है वो मैंने डॉक्टर तारिक से रिक्वेस्ट किया कि वो खुद दें, बिकॉज ही हैज रिटन सेवरल रिसर्च पेपर्स एंड आल्सो ही हैज रिटन द बुक एज वेल। ठीक है, तो इंशाल्लाह ओवर टू यू सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट्स ग्रेट। टुडे वी हैव अ सेशन ऑफ SPSS, और पहले मैं इंट्रोडक्शन ये यहाँ पे कंट्रोल आप बैठे हुए, स्लाइड्स नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा, ये स्लाइड चेंज हो रहा है तो मुझे दे दें। बस PhD क्या बताने की जरूरत है, नेक्स्ट स्लाइड। PhD डिसर्टेशन से एक पेपर हमने लिखा टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग एंड सोशल चेंज पे, और पेपर पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर था, थोड़ा सा इम्पैक्ट फैक्टर था, 11 इम्पैक्ट फैक्टर है उसका। ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट एक बुक लिखी एज अ एडिटर भी, एज अ ऑथर भी, और वो बुक का प्रपोजल तो वैसे हमने हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद को भेजा हुआ था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग हुई इनकी रिजेक्शन। उन्होंने कहा ये सिलेबस में या टेक्स्ट बुक्स में हम इस तरह की बुक्स या इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम नहीं लिखते या पब्लिश नहीं करते एज अ पब्लिशर। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान में 120-130 यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पे ये बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। तो इस वक्त ये दुनिया की 7000 लेबॉर्ट्रीज लाइब्रेरी में पड़ी हुई है ये बुक। ठीक है, और दुनिया की सारी टॉप नॉच जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ये बुक अवेलेबल है। ठीक है, और वन ऑफ द पब्लिशर, आपने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का सुना होगा, हमारी फील्ड में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नंबर 1 पे नहीं है, हमारी फील्ड में मैनेजमेंट साइंसेज या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्प्रिंगर नंबर 1 पब्लिशर है। तो ये बुक वहां पे पब्लिश हुई, और को 2 साल लगे इस बुक को राइट करने में, और 1 साल लगा इसको पब्लिश करवाने में। नेक्स्ट स्लाइड। एक और रिसर्च पेपर लिखा, और उस रिसर्च पेपर को आई एम रियली ऑनर फॉर दैट कि मैं उसका को ऑथर हुआ। वो रिसर्च पेपर एक हमारी फील्ड, मेरी इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में PhD है, और मैं काफ़ी अरसे से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी ज़्यादा उसमें पढ़ा रहा हूँ, और RMT भी 17 से, और आपका अप्लाइड रिसर्च भी 1-2 दफ़ा मुझे मिला बीच में, और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी भी काफ़ी दफ़ा। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि ये कोर्स मेरे नाम पे ही रजिस्टर्ड था, एक ही टाइम पे 3 कोर्स रजिस्टर्ड हो गए थे, तो मुझसे ये कोर्स ले लिया गया, तो विजिटिंग फैकल्टी के लिए 2 कोर्सेज अवेलेबल है। तो आई एम रियली ऑनर फॉर दैट कि ये हमारी फील्ड का एक नोबल लॉरिएंट है जिसने इंटेलेक्चुअल कैपिटल थ्योरी दी है, और ये पहली पाकिस्तानी टीम थी जिसने किसी मैनेजमेंट साइंसेस के नोबेल लॉरिएंट के साथ रिसर्च पेपर लिखा। ठीक है, इसको भी अच्छा खासा टाइम लगा, और देन वी हैव दैट। SPSS को मैंने डिवाइड किया, नेक्स्ट स्लाइड पे चाहिएगा, बस रुक जाइएगा। Today we have the discussion of understanding the nuts and bolts of our SPSS, the statistical package for social sciences. ये सॉफ्टवेयर इस वक्त सोशल साइंसेस में स्टैट्स का वाहिद सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है क्वांटिटेटिव में ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और इसकी इतनी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में आप जब जाएंगे, हम थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल भी देखेंगे। ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा एंड देन थोड़ा सा एडवांस सिचुएशनल SPSS पे भी जरूर हम जाएंगे। तो जब सिचुएशनल SPSS पे जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी इन प्रॉब्लम्स के साथ ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उस पर काम कर रहे होते हैं। हमारे पास जो SPSS है इस वक्त, आपने SPSS की जो शीट है ये प्लीज ओपन कीजिएगा, द शीट ऑफ SPSS ओपन कीजिएगा। समीर इसको बेटा, इसको बंद कर दो, स्लाइड को बंद कर दो बेटा।
स्लाइड को बंद कर दो और कोई भी ब्लैंक SPSS की फाइल, यहाँ पे सर्च पे जाइएगा SPSS फाइल के नाम से। बेटा ये क्वेश्चन ही पीछे जाने दीजिएगा, बस जाने दीजिए, खुद ही चले जाएगा। आप अपना क्वेश्चन ये तीनों रख लें। सारा SPSS की ये फाइल आपके पास ओपन है, आपके पास एक क्वेश्चन ईयर आया हुआ है, आई होप सो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ईयर ना, और 5 लिकर्ट स्केल है, 7 लिकर्ट स्केल है, इट्स 7 लिकर्ट स्केल, ऐसे ही है ना? ओके ग्रेट। कुछ डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स भी हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा, हमारे पास जब हम SPSS को यूज कर रहे होते हैं या SPSS पे इनपुट करते हैं अपना डेटा को, तो हम सबसे पहले अपनी क्वेश्चनियर की कोड बुक बनाते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चनियर को, तो पहले एक बार इसको कोड बुक बना लेते हैं ना। आपका पहला डेमोग्राफिकल वेरिएबल, ये पेज आपका ही है और आप इसको नीला पीला काला कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर को कोड बुक बनाइएगा GEN के नाम से, पेज पे SPSS यूज नहीं करना आपने, ये जो पेज आपको क्वेश्चनियर मिला है इसको प्लीज यूज करें इस पेज को। जेंडर को GEN के नाम से कोड करें, द जेंडर GEN। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है आपका? एज, AGE। नेक्स्ट QUAL, क्वाल, INC, ठीक है, और इसके ऑप्शंस को भी कोड बुक बना लेना। नहीं सॉफ्टवेयर पे नहीं लिखना, सॉफ्टवेयर पे लिखवाता हूं, लेकिन पहले आप ये जो आपको क्वेश्चन नहीं मिला है इस पे ही कर लें। एज सही है, AGE। अच्छा, फिर आप चले जाएं, इसके जो ऑप्शंस है उसकी भी कोड बुक बना लेते हैं। ऑप्शंस में, जेंडर में ऑप्शंस क्या है आपके पास? A को 1 कर दे और B को 2 कर दे। नहीं 1 2 कर दे, 1 2 कर दे, ऑप्शंस को 1 2 कर दे। अच्छा, एज पे क्या ऑप्शंस है आपके पास? अच्छा, A ऑप्शन को 1 कर दे, 2 B C, कब तक, कहां तक है? 3 4 3 तक, 3 तक। क्वालिफिकेशन ABC, बैचलर, मास्टर्स, PhD, ABC 1 2 3। इनकम A क्या? 30, A B C D 3 4, अग्री? अच्छा, कोड बुक बना लिया आपने। अच्छा, अब आ जाए, ये तो आपके डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स है ना, और आपके पास एक और वेरिएबल्स है जो 7 लिक्विड स्केल्स पे है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल वेरिएबल। सुना है ना कभी इसका नाम? कंटिन्यूस वेरिएबल का नाम सुना होगा, ऑपरेशनल वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट, ये सारी एक ही बात है, ठीक है। जल्दी जरा प्रोसेस कीजिएगा अपने आप को ना, ठीक है, क्योंकि हम ये सॉफ्टवेयर एक क्लास में 3 घंटे में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इसको सारा अंडरस्टैंड करवाना, ठीक है। वैसे क्योंकि आप सारे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है तो आपको इतना मसला नहीं होगा, ठीक। आपके पास ऑपरेशनल वेरिएबल में, ऑपरेशनल वेरिएबल के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी कोड बुक बनाया हुआ है। जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो यूजर कैपेबिलिटी से रिलेटेड है, साइड में वेरिएबल्स भी लिखे हुए हैं। यूजर कैपेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक यूजर कैपेबिलिटी, एग्री? और उसका क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने कोड कर दिया UC1, UC2, UC3, UC4, डन। उसके बाद सेकंड वेरिएबल क्या है आपका? नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू चले। क्वेश्चंस क्या है? SC1, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट PEU, प्रोसीड ईज ऑफ यूज्ड,
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, perceived ease of use लिखा हुआ ऑलरेडी, मैंने कोड बुक बनाई हुई है इसकी, क्वेश्चन के सामने कोड बुक बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, इस तरह जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स पे कोड बुक बनी हुई है, उन सारे आइटम्स पे कोड बुक बनी हुई है, ठीक है। हमारे पास आपने ये तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का तो सुना होगा ना कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 1 ये है कि आपके पास बहुत सारे कॉजेज हो और एक अफेक्ट हो। अफेक्ट क्या होता है? दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द कॉजेज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ग्रेट। अब जरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 2 पे जाइएगा। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कितने मेथड्स में बन सकते हैं, कितने पॉसिबल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स हम डेवलप कर सकते हैं। द नंबर 1 इज independent variables and dependent variable, the conceptual framework 1. Conceptual framework 2, single cause multiple effects. Cause is independent variable and effects are dependent variables. That is the second option, the second conceptual framework. Conceptual framework 3, causes, effect and then effect. Last effect dependent variable, causes are independent variables. ये इसके दोनों के दरम्यान में जो आ रहा है mediating variable. Thank you, great. Mediating variable and we call that intervening variable. Agree? That is the third option. The fourth option of your conceptual framework is causes, effect, then effect. ये conceptual framework 3, mediating variable, independent variable, और एक कोई outside से variable आया और उसने dependent variable पे affect किया, that is called moderating variable. Done? अच्छा, अब यहां पे आपके पास जो केस है, आपके पास जो conceptual framework है, आपके पास इस वक्त जो क्वेश्चन पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आया, दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 1. इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग. एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, AIB ना, कोड बुक क्या किया हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग को? AIB. क्वेश्चन शेयर कर दिया जो अभी आए थे. ग्रेट, थैंक यू, ग्रेट. Acceptance of internet banking, AIB. AIB is your dependent variable. The other alls are your independent variables. Wait. अच्छा, आपके पास इस तरह की शीट ओपन हुई होगी SPSS की. बेटा कोड बुक बना लिया? उसमें ऑलरेडी कोड बुक बना हुआ था 7 लिखित स्केल 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 is strongly agree and 1 is strongly disagree. Great यार, great. ये हम आराम से इस एडवांस लेवल को कर सकते हैं आज. अच्छा, अब आप आ जाए जरा. थोड़ा स्लो बोलूं या स्लो चलूं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हमारे पास ये शीट, आप में से कितने लोगों ने पहले SPSS यूज किया? 1, 2, 3, 4. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. तो हम बेसिक से चलेंगे. सॉरी, इनके लिए थोड़ा सा ना, सबके लिए, हम सबके लिए. आपके पास ये एक्सेल की तरह शीट नजर आ रही होगी. इसमें बाइपोलर व्यू दिए गए हैं. एक आपका वेरिएबल व्यू है और एक डेटा व्यू है. डेटा व्यू पे क्लिक कीजिएगा. अच्छा, एक स्टूडेंट समीर को रिप्लेस कर दे. अच्छा समीर, अगर आपने सीखना है तो कंटिन्यू. ठीक है, डन, ग्रेट. वेरिएबल व्यू पे क्लिक कीजिएगा. वेरिएबल व्यू, सॉरी, वेरिएबल व्यू पे क्लिक कीजिएगा. आपके पास बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं. एक नेम है, टाइप है, विड्थ, डेसिमल, सारे एक एक करके आपने कोड किए हुए क्वेश्चंस को
इंटर करना है कोड किए हुए क्वेश्चंस को, उसके ऑप्शंस को नहीं, कोड किए हुए क्वेश्चंस को नहीं, डेमोग्राफिक के साथ। सबसे पहले क्या है, GEN, जेंडर, लिख दो समीर, GEN कैपिटल में, कैपिटल कैप ऑन कर लो। ये यहां पे इधर इधर आप देखते जाएंगे, एज, AGE नहीं, इस पे नेम AGE, सेकंड नेम पे क्वाल, QUAL, नहीं आप स्पेस दे रहे होंगे, स्पेस ना दे, विदाउट स्पेस, ऐसे ही है, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, ग्रेट। क्वालिफिकेशन के बाद INC इनकम, जी बेटा, आए आपके समझ में नहीं आ रहा बेटा, समझ में आने के लिए थोड़ा सा टाइम पे आना था आपने। नहीं मैं समझा रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा बेटा। आपके पास क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन की हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमने इसकी बनाई है कोड बुक। आप हमने जेंडर को कोड बुक दिया है GEN के नाम से, ठीक है, और हमने एज को AGA के नाम से, हमने क्वाल को, क्वालिफिकेशन को क्वाल के नाम से, इनकम को INC के नाम से, ठीक है। और जो आपके नीचे ऑपरेशनल वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हैं बॉक्स 2 पे, UC1, UC2, UC3 वो ऑलरेडी कोडेड है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और उसके ऑप्शंस ऑलरेडी कोडेड है। तो हमने क्या करना है, हमने इस कॉलम में जाके, वेरिएबल व्यू में जाके, हमने नेम वाले कॉलम को सिर्फ फिल करना है, सिर्फ नेम वाले कॉलम पे। जिस तरह होता जा रहा है वैसे स्क्रीन को देख के करते गए, ठीक है। आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल कंप्लीट हो गए। अब आपके पास आ गया UC1, यहां पे लिखिएगा UC1, हाँ जी 5 पे, देन UC2, UC3, UC4, बस कितने क्वेश्चन है UC के? 4। अच्छा फिर SC1, SC2, SC3, SC, सुबीर SC बेटा, देन PEU1, PEU2, 4 तक चले जाए समीर। फिर PU1, PEU के बाद PEU1, नहीं PEU वो 4 ही होगा, 3, 4, जी बिल्कुल 4 कर दें। समझ आ रहा है बेटा आपको? ग्रेट, वेलकम। देखिए कोई मसला नहीं, उसे 3 और 4 कर दें, 3 और 4 कर दें, 3 हाँ ठीक है, 4 कर दो इसको, 3 लास्ट 3 को 4 कर दे। डन, नेक्स्ट फिल करें उसको, कंप्लीट आने दे। जी PEU 4 कर दे। 80 आपके सिर्फ एक वेरिएबल है जिसके 3 क्वेश्चंस हैं, FCI 1, 2, 3, बाकी आप सबके 4 है। सर ये देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो होगा, फिर UC1, हाँ जी UC2, ये देखिए ये सारे फिर कहाँ तक करना है? करते जाए इसको, सब। हाँ जी। PU 3 2 दफा है, वो 4 ही है। हाँ ग्रेट है, आपने मिस हो गया, अच्छा ग्रेट। ये 18 पे मिस हुआ, राइट क्लिक करें, इंसर्ट वेरिएबल करें, कर दें, इसको PU3 कर दें, इसको PU4 कर दें, हाँ PU4। अच्छा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये होगा वहां पे, ये मुझे नहीं, बहुत सारे तो हमें नहीं चाहिए, एक ही चाहिए।
को पायलट को ना, ये लिखा हुआ है, ये PU3 2 दफा PU4 कर दिया आपने यहां तक, ATIB1। डन। और बाकी ऑटोमेटिकली ये सारे फिल हो रहे हैं बॉक्सेस, ऐसे ही है ना बेटा, बस ये एक दफा को पायलट फिल कर दे, देन वी मूव फॉरवर्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। सारे कर लेने बेटा, जितने लिखे हुए हैं सारे एंटर कर दें, आप कंप्लीट कर दें बेटा इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हम इंसर्ट करवा रहे थे ना, ATIB2 लिख दे। कंप्लीट हो गया, सबमिट कंप्लीटेड है। 27 क्वेश्चंस, ऐसे ही है, 27 है, 27, ग्रेट। प्लीज अभी थोड़ी देर इस स्क्रीन को देख लीजिएगा ना। हमने मेन वाले कॉलम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम जिसमें कोड के क्वेश्चंस को हमने एंटर किया है, ठीक है, फिल किया। टाइप पे क्या कीजिएगा, ये टाइप पे इधर माउस ये क्लिक कीजिएगा यहां पे, जहां पे एग्जैक्टली ये जहां डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसने कुछ बॉक्सेस ओपन कर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल टाइप बॉक्स ना। वैसे तो इस पूरी शीट में 3 कॉलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 ही कॉलम हमने एंटर करने होते हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि बैकड्रॉप पे मशीन लर्निंग क्या काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं इस वक्त आपने वेरिएबल के ऑप्शंस को 1 2 1 2 3 कर दिया है। आपने मेल और फीमेल को 1 2 किया, फिर आपने एज को 1 2 किया, 1 2 3 किया, फिर आपने क्वालिफिकेशन को 1 2 3 किया, आपने नंबर्स में चेंज कर दिया उसको। वैसे तो स्टैटिस्टिशियन जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं वो ऑलरेडी न्यूमेरिक पे ही काम कर रहे होते हैं ना, लेकिन आप देखिए कि आपने इनकम को कैसे लिखा है, इनकम को कैसे लिखा आपने यहाँ पे IMC रेंज में लिखा हुआ है ना। वैसे कभी भी इनकम लिखी जाए, रुपीज लिखी जाए, चेक काट के देना हो आपने तो बैंकिंग से हो तो कैसे क्या करेंगे उसके लिए, वी यूज कॉमा, ठीक है। इनकम के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड वी यूज कॉमा, लेकिन हम यहां पे नहीं कह रहे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें डेसिमल्स यूज होते हैं, टेम्परेचर, वेट, हाइट, जिसमें डेसिमल्स यूज होते हैं ना। मतलब इस पूरी क्लास की एज का मीन निकाला जाए 23.56, तो वी यूज बेसिकली द डॉट। एग्री? आप किसी को कोई चीज देने जाए तो आप उसे कहें 2.5 kg दे दें, तो आज टेम्परेचर कराची का 14.76। एग्री? तो इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे होते, हम इतना ज्यादा यूज नहीं, हम न्यूमेरिक को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर मुझे, आपने स्टैट्स पढ़ी होगी कभी जिंदगी में, ये क्या होता है? न्यू, व्हाट इज दिस? नहीं, ये क्या है? नहीं, क्या है, किस कंपनी का लोगो है? नाइकी, ग्रेट। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एविएशन। ये सब साइंटिफिक नोटेशंस हैं किसी सिंबल की, किसी ब्रांड की, साइंटिफिक नोटेशंस है, साइंटिफिक नेम है। मैनेजमेंट साइंसेस में बहुत कम है, स्टैटिस्टिशियन यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस, या हम लोगों स्लोगन्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो साइंटिफिक नोटेशंस है वो मेडिकल साइंसेस में। आप सबको पता होगा इसे क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल, LBCs, ठीक है। तो वो साइंटिफिक नोटेशंस जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हो, ये नहीं है कि आप मेरा नाम ही लिखते हैं RTM, तो आपको कोई नहीं जानता, हमें मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है। साइंटिफिक वो नेम, लेकिन हम ये यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन उसका यूजेज होता है मेडिकल साइंसेस में।
वो पूछते हैं कि ये किस चीज का सिंबल है। आपने कंप्यूटर बेस्ड कभी टेस्ट दिया हो तो आपको वो बहुत सारे सिंबल्स दे रहा होता है ऑप्शंस में, ऊपर मीन लिखा हो और कहा जाए मीन को ब्लैंक दिया जाए या ब्लैंक वो दिया जाए, दिस इज वन ऑप्शन है, न्यू, टू, स्टैंडर्ड एविएशन, थर्ड, स्टैंडर्ड एरर। तो इसमें से कौन सा सिंबल जो मीन के लिए यूज कर रहे हैं? एग्री? तो हम इस तरह साइंटिफिक नोटेशंस यूज कर सकते हैं। द सेकंड वन इज इकोनॉमिस्ट जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड टाइम फ्रेम यूज कर रहे होते हैं। लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस, लास्ट 4 ईयर की परफॉर्मेंस किसी गवर्नमेंट की, ठीक है, ठीक है, और लास्ट 75 ईयर्स की जीडीपी, ठीक है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके साथ टाइम फ्रेम लिंकेज है। लेकिन मैनेजमेंट साइंसेस में भी ऐसा होता है। आप देखें लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की, लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो इस तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं जो आपसे टाइम फ्रेम पूछ रही है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई थी हमें। द नेक्स्ट वन इज डॉलर, इंटरनेशनल करेंसी है, कस्टम करेंसी। डॉलर को कन्वर्ट करते हैं आरएस में, दैट इज अ कस्टम करेंसी, ट्रेड करेंसी हम इसको कहते हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग के नाम से। ये आप तो क्योंकि बहुत छोटे हैं अभी, तो किसी जमाने में कसौटी खेला जाता था, तो उसमें एक चीज आपके माइंड में होती थी और आप किसी पूछ रहे होते थे कि वो बहुत ज्यादा फेमस चीज होनी चाहिए। ये था कि आप अपने आप को सोच के बैठ गए और वो शख्स पूरी दुनिया ढूंढता रहे, वो 5000 भी क्वेश्चंस पूछ लेगा तो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो वो 20 क्वेश्चंस में आपने उस चीज को पहुंचना होता था। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। किसी भी क्वालिटेटिव चीज की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्ट्रिंग्स कहलाती है। किसी भी क्वालिटेटिव वेरिएबल की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो स्ट्रिंग्स कहलाती हैं, ठीक है। आपने क्वालिटेटिव में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी ना। अच्छा, फिर आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। स्ट्रिंग किसी भी वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की, किसी भी वेरिएबल की क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, कल्चर, ट्रेडिशंस, दैट इज अ क्वालिटेटिव, क्वाल वेरिएबल्स आर देयर, ठीक है, जिसमें नंबर्स पे पहुंचना मुश्किल हो जाए आपको, ठीक। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड नंबर। अच्छा, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो प्लस में भी जा सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आज कराची का टेम्परेचर 14 है। कराची में तो ऐसा शहर भी होगा, हो सकता है इस्लामाबाद आज 0 हो और कहीं -14 भी चल रहा हो। तो टेम्परेचर में ऐसी क्वालिटीज है, करेक्टरिस्टिक्स है कि वो प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ऐसे वेरिएबल्स के लिए हम रिस्ट्रिक्टेड नंबर 0 यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कोई भी नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें एक्चुअली न्यूमेरिक पे ही डेटा मिलेगा और न्यूमेरिक पे ही हम टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। डन। सुनील इसे कैंसिल कर दें इस बॉक्स को। द सेकेंड बॉक्स इज द वेट, द सेकेंड कॉलम इज द वेट। अच्छा, ये वेट क्या चीज बता रही होती है? आपने जब वेरिएबल को वो किया, कोड बुक बनाई, आपने जनरल को कोड बुक बनाई GEM के नाम से, 3 कैरेक्टर दिए उसको, एज को AGA के नाम से 3 कैरेक्टर दिए, क्वाल को आपने 4 कैरेक्टर दिए, इनकम को आपने 3 कैरेक्टर दिए, उसे कैरेक्टर असाइन किए ना। डन। वो ये बता रहा है कि यहां पे मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स की कोड बुक आप बना सकते हैं। नेम वाले कॉलम पे मैक्सिमम आप कितना जा सकते हैं। तो सुनिए जरा, इस पे क्लिक कीजिएगा और बढ़ाते जाए इसको, बल्कि इस पे नहीं रखे इसको 40 मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स आप बना सकते हैं किसी भी वेरिएबल पे। किसी भी वेरिएबल की जो कोडिंग करनी है, कोड बुक तो आपने सुना होगा ना, कोडिंग को कॉल, मैडम कॉल पर आती है तो कोडिंग तो आपको पता ही होगी। आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी
क्वेश्चंस को आपने कोड बुक बनाना है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा 40 कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा आप उसकी कोड बुक नहीं बना सकते। अच्छा, कोड बुक कैसे बेसिकली, एक्सक्यूज मी प्लीज, कोड बुक मीन विदाउट स्पेस, क्योंकि जब आप स्पेस दे रहे थे तो वो आपको अलाउ नहीं कर रहा था। आप किसी भी वेरिएबल पे स्पेस दे रहे थे ना, जेंडर को लिख के स्पेस दी आपने, तो वो इनलीगल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कह रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक नहीं है आप, ठीक है। विदाउट स्पेस 40 डिजिट्स तक आप किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी वेरिएबल को कोड कर सकते हैं मैक्सिमम। और लोअर लिमिट क्या, एक कैरेक्टर तो जरूर देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ तो कहना पड़ेगा, अपना नाम का पहला वर्ड, ठीक है, डन। अच्छा, आप में से बैंक में कौन काम करता है? कोई सवाल नहीं पूछूंगा। ये नेक्स्ट इज द डेसिमल। डेसिमल पे क्लिक कीजिएगा समीर, इसको मैक्सिमम डेसिमल्स पे जाइएगा, देखिए कितना मैक्सिमम डेसिमल 16। अब तक स्टैटिस्टिशियन ने जो डेसिमल्स डिस्कवर किए वो 16 है। डेसिमल पता है ना आपको? 2.56। ये कितना डेसिमल है? 2 डेसिमल। अब 3 4, ठीक है। तो पॉइंट्स के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी नंबर्स हैं, दैट ऑल आर द बेसिकली डेसिमल्स। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट चले जरा, लेबल। आप किसी भी वेरिएबल को लेबल कर सकते हैं विद स्पेस। जैसे जेंडर को समीर पूरा लिख दो, जेंडर GN, जेंडर GNDER। अच्छा समीर UC1 पे लिख दो, UC1 पे आई कैन यूज नेट। ये आपका पहला क्वेश्चन है ना, आई कैन यूज नेट। इधर देखिएगा, विद स्पेस आप यूज कर सकते हैं। आपने अपने क्वेश्चंस को कंप्लीटली लिख सकते हैं यहां पे, और कोई आप डिजिट्स की नहीं है, बस कोई डिजिट की लिमिट्स नहीं है आपके पास, ठीक है। मतलब सर इनके बेसिस के ऊपर जो है वो उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन फ्रेम करना है। जी 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 जी, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कोड बुक बना चुके हैं। आपको पता है AIB4 क्या है? व्हाट इज द AIB4? In my opinion, using online banking is a nice idea. जी जी, हाँ काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप एक दफा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो बहुत इजी आप इंटर कर पाएंगे घर जाके, ठीक है। मुझे एतराज नहीं, आप ले सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा जी, डन। लेबल आपको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कौन सा क्वेश्चन क्या कोड बुक है आपके पास, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम। हाँ जी, लेबल का ये है कि आपने आपका UC1 का क्वेश्चन पढ़िएगा तो वो यहां पे लिखिए ना, आप सारे लेबल कर ले अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। डन, क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, वैल्यू लेबल बॉक्स। ये ओपन कीजिएगा इसे, वैल्यू लेबल बॉक्स। इस वैल्यू लेबल बॉक्स में आपके जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस है वो एंटर करने हैं। आपके फर्स्ट जेंडर पे क्या क्या ऑप्शंस है? अच्छा, 1 वैल्यू दीजिएगा और लेबल पे लिखिएगा मेल, A पे मेल था, ऐड करवाइएगा, ऐड 2 लिखिएगा, लेबल फीमेल, ऐड, ठीक। अच्छा सुनील, इसको 1 मिनट रुक जाए बस, ये 1 आ रहा होगा, 1 मेल 2 फीमेल। हमने यहाँ पे ये 40 हमने ये ओपन कर दिए थे डेसिमल से, तो यहां से डेसिमल देना शुरू कर दिया इससे, ठीक है। तो इसको कम करना है। नहीं, आपको 1 पे करने की जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल्स पे कर लेंगे जी बेटा। वैल्यू पे ऐड करना है 1,
वन, उसको क्लिक करें, पहले पे क्लिक करें, उसके ब्लू बॉक्स को क्लिक करें, हो गया ओपन। जी ठीक है, डन डन डन, एक तरीके से भी काम करते रहे। तो हम क्या करें फिर? हाँ, अगर डेट ना लिखे, लेबल ना लिखे तो फिर क्वेश्चन नहीं लिखे। ना आपको लेबल करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है जेंडर GN के नाम से, एज AG के नाम से, क्वालिफिकेशन TL के नाम से, आपको जरूरत ही नहीं है फिल करने की, खाली छोड़ दें इसको। लेबल को खाली क्यों छोड़ दीजिएगा? लेबल आपको तो पता है ना कि आप किस चीज को लेबल कर रहे हैं। अच्छा जी, ओके कर दें। अच्छा, दूसरे वेरिएबल पे जाए, एज पे आप 1 लिखिएगा। 1 क्या है? 20 to 25 लिख दीजिएगा, जिस तरह लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 20 to 25 ऐड करवाइएगा, 2 26 to 30 ऐड। इधर देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा है। नॉन टेक्निकल बंदा आपकी स्पीड से ज्यादा तेज चल रहा है, मीडिया साइंसेस का स्टूडेंट। वैल्यू में 1 2 3 लिखेंगे। आपने कोड बुक बनाई थी ना 1 2 3 की, वैल्यू में 1 लेंगे, आप लेवल में लिखेंगे 25 टू, हाँ ओके कर रहे बस, ओके करके दोबारा ये इस पे आ जाए, एज पे ओके कर दे। हाँ जी, एज के बाद क्या है इसमें? ओके कर दिया। कॉल पे 1 पे लिखिएगा 1 लेवल बैचलर, स्पेस कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं, BS लिख दो या BA लिख दो, वट एवर BS बैचलर्स। डन, ग्रेट। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज इनकम। ना कैंसिल, दोबारा क्लिक कीजिएगा। जितने भी ऑप्शन है सारे एंटर करें ना। नहीं, ये रह गया लिखे, आपने मुझे छोड़ दिया। ऐड करेंगे ना, फिर ओके करेंगे। सारे ऑप्शंस को ऐड करवाने के बाद डन यू ओके डन डन। और इनकम पे जाइएगा, किसी का नहीं। अच्छा, इनकम पे जाइएगा। इनकम पे 1 क्या ऑप्शन है? हाँ लिखे 1 लेबल वैल्यू में और लेबल में 35 to 50। हाँ के लिख दे, नहीं स्पेस दे सकते हैं यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ कर रहा है स्पेस आप सिर्फ इस कॉलम में नहीं दे सकते, मेन में नहीं दे सकते जी। ऐड डन। PhD के बाद इनकम, हाँ इनकम करें। हाँ जी, ऐड। ग्रेट डन बचा, ग्रेट। इनकम को, अच्छा इनकम कर ली है, बहुत सारे लोगों ने इनकम कर ली। अच्छा UC1 पे जाइएगा, ऐड कर लीजिए, इनकम ऐड कर ली आपने। अच्छा 30 सेकेंड 15 सेकेंड्स वेट कर लेते हैं, ऐड कर लें जल्दी से। हाँ अच्छा, अब आ जाए UC1 पे क्लिक कीजिएगा कैंसिल करके। UC1 पे ये बॉक्स, ये 1 मिनट से नहीं देकर ही रुकिएगा। ये देख लें, आप सबने ये बॉक्स देखा होगा जहां पे वो डॉट्स बने हुए ब्लू कलर का, और साथ में मेरे ख्याल में येलो कलर है, मैं कह रहा हूं ब्लाइंड, मुझे नहीं पता क्या है, येलो। अच्छा ठीक है, क्लिक कीजिएगा। अच्छा 1 क्या है? UC1 पे 1 क्या है? ना ऑप्शन स्ट्रांगली डिसएग्री। 1 is strongly disagree. 1 strongly disagree. ST शॉर्ट लिख दे यार आप अपनी, आप SD ना लिखे, SA लिख दे। स्ट्रांगली एग्री है ना, SA। स्ट्रांगली डिसएग्री SDA।
SDA लिख दिया, समीर ने पूरी लिख दिया। SDA लिख दो समीर तुम भी यार, सारे इतनी मैंने दी। एड टू DA नहीं, 2DA होगा, 2DA होगा। अच्छा 2DA है डिसएग्री। अच्छा 3 है SWD somewhat disagree दिया हुआ है। ये देखिए स्केल दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन ये पे 7654 ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपको। डन। अच्छा आपने सिर्फ इसी कॉलम को फिल करना है, आगे UC2 पे नहीं जाना, UC2 ऑटो पे आएगा। हाँ जी हाँ जी किया था ठीक है तो मैंने लेबल्स डाले थे लेकिन नहीं मैंने ये डाले थे। ठीक है, इट्स ओके 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 ओके। आपको आप अपने नाम से कोड बुक बना सकते हैं, लेकिन आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन को क्या कोड बुक किया। चलिए ठीक है, कैंसिल कर दो। डन। हाँ UC1 पे क्लिक कीजिएगा, कर लिया आपने क्लिक। 1 लिखिएगा, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, SDA। इसको ओपन करें। हाँ अभी तो सारे करें ना, इंटर सेकंड भी करें, पूरा कंप्लीट ना लिखे ना, ये देखे ना UC1 करना है ना। ना UC1 करना है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस करेंगे ना, 7 के 7 सब ऐड करेंगे। सब ऐड कर ले ना, एक दफा सब ऐड कर ले। 7 के 7 ऑप्शंस ऐड कर दे। ग्रेट 5 होमवर्क टेक ग्रेट। हाँ 4 को न्यूट्रल कर दिया ना, ठीक किया। नहीं UC2 का नहीं लिखना, बस एक ही लिखना है हमने। डन। कंप्लीट ज्यादा मेहनत हो रही है, कंप्लीट लिख रहे हैं। ऑप्शन को ओपन करके दिखाइएगा बस, जल्दी। कॉपी पेस्ट बिलो। हाँ कॉपी पेस्ट है, ओके कर दे सुनील। अच्छा ये येलो पे जाके कॉपी कीजिएगा, राइट क्लिक, जैसे कॉपी कर रहे होते हैं आप, कॉपी सुनील, हो गया। और इन सबको कर्सर से सिलेक्ट कर लें और पेस्ट कर दें, और शिफ्ट डाउन एरो एंड देन पेस्ट। जी एक्सेल की तरह हो गया, आसिफ भाई को आता है। डन। कंट्रोल D। नहीं बस पेस्ट करना है, 1 मिनट आ रहे। ये सारे नीचे तक करना है ना। हाँ जी, सब पे ऑप्शन सेम थे ना। हाँ सब पे देखिए, सब पे सेम ही क्वेश्चन थे ना, ऑप्शंस। डन। ग्रेट यार ग्रेट। अच्छा जी सभी 1 by 1 कर दे, पेस्ट। अच्छा ये नहीं, ये आपने कॉपी, जी ये प्रॉफ हम से मैं लिख दिया था 5 पे। अच्छा क्यों प्रॉफ क्यों लिखा था? अच्छा ठीक है, ये देखिए, ये राइट क्लिक क्लियर। अच्छा मिस एंट्री अगर हो जाए तो राइट क्लिक क्लियर कर दीजिएगा, अगर कोई मिस एंट्री हो। अच्छा नहीं अभी डन। ग्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम आप कर चुके। अच्छा ये मिसिंग वैल्यू है, टिक कीजिएगा। मिसिंग वैल्यू है, हमेशा इसका मिसयूज ही होता है। फॉर एग्जांपल मेरे जाने के बाद कोई आपसे रेटिंग ले 5 4 3 2 1, 5 इज स्ट्रांगली एग्री एंड 1 इज स्ट्रांगली डिसएग्री, और आप में से कोई 10-20% स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक कर दे,
क्लिक कर दे जानबूझ के, तो उसको 1 को इधर डिस्क्रीट पे जरा क्लिक कीजिएगा। आप में से कोई ना करे, 1 क्लिक कीजिएगा तो हमारे जितने भी रिस्पोंडेंट ने 1 को आंसर दिया होगा वो उसको मेन रिजल्ट्स में इंक्लूड ही नहीं करेगा। ठीक है डन, तो इसको कैंसिल कर दो। नहीं, इसको दोबारा नहीं बताना मैंने, कैंसिल। अच्छा चले अब अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, आपने क्वेश्चन ईयर दिया, आपने किसी को क्वेश्चन ईयर दिया, उसने क्वेश्चन नंबर 22 को फिल ही नहीं किया। आपने किसी को क्वेश्चन, रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन ईयर दिया, रिस्पोंडेंट ने क्वेश्चन नंबर 22 को फिल ही नहीं किया, तो आप 0 लिखोगे तब भी वो काउंट कर लेगा। तो उसको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा हमें। तो जितने ब्लैंक्स आपने छोड़े होंगे वो मिसिंग वैल्यू में चले जाएंगे, और अगर आप जानबूझ के किसी को मिसिंग वैल्यू में लाना चाहते हैं तो यहां पे 1 लिख के उसको मिसिंग वैल्यू में भेज दो। ठीक है, ठीक है, तो आ जाए जरा नेक्स्ट। आपको जरूरत ही पेश आएगी कभी भी। अच्छा, कॉलम्स में समीर यहां पे कॉलम पे क्लिक कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, जो विड्थ और कॉलम इज द सेम थिंग। नेक्स्ट चलिए जरा अलाइन। आपने ये तो पढ़ा होगा, इधर लिखिएगा कॉलम, विड्थ और कॉलम इज द सेम थिंग, विड्थ और कॉलम इज द सेम थिंग। आपने ये एपीए स्टाइल तो पढ़ा होगा, साइटेशन। अच्छा, एपीए स्टाइल ऑफ साइटेशन, एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस, सिर्फ यही एपीए स्टाइल नहीं है, एपीए स्टाइल है आपकी पूरी डिसर्टेशन एपीए स्टाइल पे होने चाहिए। ठीक है, तो आपको जब टेबल्स आएंगे ना, हम अपनी टेस्ट रन करेंगे ना, तो टेबल्स आएंगे, वो टेबल्स भी एपीए स्टाइल्स पे होने चाहिए। तो हमें राइट लेफ्ट अलाइनमेंट यहां पे करने की जरूरत ही नहीं कि वो टेबल में इस जगह आए, दरमियान में आए, राइट साइड पे आए या लेफ्ट साइड पे आए। वैल्यूज यहाँ टेबल रेटेड वैल्यूज कैसे है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे या मिडिल में, सेंटर में आ रही हो, जरूरत ही नहीं है। जब हम उस पे जाएंगे तो हम अपने टेबल को कॉपी करके वर्ड पे जब रखेंगे तो उसमें सिर्फ 3-4 सेकेंड्स में आपको बता दूंगा कि वो टेबल एपीए स्टाइल पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें अलाइनमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। द नेक्स्ट वन इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्केल्स। अच्छा जी, मेजरमेंट में अननोन लिखा हुआ है, हमारा जेंडर किस मेजरमेंट स्केल्स पे आता है? नॉमिनल। ग्रेट, लिख कर दो नॉमिनल, जेंडर नॉमिनल। एज, एज जबरदस्त है, एज अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिकल वेरिएबल एज आ जाता है नॉमिनल में, लेकिन क्योंकि एज पे मीन निकल सकता है तो ये स्केल में भी जा सकता है। नॉमिनल, नॉमिनल कर दो, नॉमिनल के कर। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कौन सा वेरिएबल है? नॉमिनल। इनकम, इनकम नॉमिनल भी और स्केल भी, दोनों, एज और नॉमिनल। और बाकी UC1 से लेके AIB4 तक स्केल, 7-लिकेट स्केल यू आर यूजिंग ओवर देयर, 7-लिकेट स्केल। डेमोग्राफिक जितने भी वेरिएबल्स है, डेमोग्राफिक, द ऑल वेरिएबल्स आर द नॉमिनल स्केल, द रेस्ट ऑल क्वेश्चन UC1 to AIB4 तक द ऑल आर स्केल, बिकॉज यू आर यूजिंग 7-लिकेट स्केल। क्लिक किया, यहां पे 4 को क्लिक कर दिया, कोरिलेशन क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड, वो वैल्यू 1 नहीं होगी लेकिन 1 के कहीं करीब होगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अग्री? इधर देखिएगा, आपने क्वेश्चन नंबर 5 को क्लिक किया, क्वेश्चन नंबर 1 पे 5 को, और क्वेश्चन नंबर 2 को 3 पे। No, no, no. Weak positive correlation. Weak positive, ना?
ठीक है, अच्छा जी, 5 पे क्लिक किया, 1 पे क्लिक किया तो क्या आया था? परफेक्ट नेगेटिव। 5 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, वीक पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव।